जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय, ब्रज की महारानी की जय। हरि भक्तों, आज हम पापकुंसा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि एकादशी इस बार 13 अक्टूबर को है या 14 अक्टूबर को, और साथ ही पद्म पुराण में वर्णित एकादशी की कथा के महात्म्य का श्रवण भी करेंगे। ज्योतिषों की माने तो अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही गर और वणिज करण के भी संयोग बन रहे हैं। इन योग में जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। हर वर्ष दशहरा पर्व के अगले दिन पापकुंसा एकादशी मनाई जाती है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है और संकल्प लेकर एकादशी का व्रत रखा जाता है। हरि भक्तों, इस व्रत से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। जैसे कि इस वर्ष 12 अक्टूबर को दशहरा है, अर्थात दशमी भावात विजयदशमी है, अर्थात दशमी तिथि है। इसीलिए एकादशी अर्थात वैदिक 11 तारीख भावार्थ एकादशी का व्रत एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को है। इस वर्ष भक्तों कुछ भक्त दुविधा में हैं। आइए जाने सही तिथि और शुभ मुहूर्त। पापकुंसा एकादशी शुभ मुहूर्त वैदिक पांचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रविवार अर्थात संडे को 13 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार प्रातः 9:08 पर आरंभ होगी और सोमवार 14 अक्टूबर को प्रातः 6:41 पर समाप्त होगी और 14 अक्टूबर को द्वादशी तिथि है। सनातन धर्म में सूर्य उदय से तिथि की गणना होती है, अर्थात उदया तिथि से। इस वर्ष 13 अक्टूबर को एकादशी तिथि प्रातः आरंभ होगी। उदया तिथि के अनुसार 13 अक्टूबर को ही पापकुंसा एकादशी मनाई जाएगी। कई बार 2 दिन एकादशी मनाई जाती है। इनमें पहले दिन सामान्य जन एकादशी का व्रत रखते हैं, वही दूसरे दिन वैष्णव समाज के अनुयायी व्रत रखते हैं। इस प्रकार सामान्य जन 13 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रख सकते हैं और अगले दिन 14 अक्टूबर को पारण कर सकते हैं। और साधक 14 अक्टूबर दोपहर 1:16 से लेकर 3:34 तक मध्य पारण कर सकते हैं। वैष्णव समाज के अनुयायी 14 अक्टूबर को पापकुंसा एकादशी का व्रत रखें। पापकुंसा एकादशी के दिन क्या ना करें, इन्हें करने से अपराध लगता है। पापकुंसा एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़ें। तुलसी को ना तो जल चढ़ाएं, ना ही दीपक जलाएं, क्योंकि तुलसी माता भी इस दिन व्रत करती हैं और ऐसा करने से तुलसी माँ के व्रत में विघ्न पड़ता है। तुलसी दल आप व्रत से एक दिन पूर्व ही तोड़ लें। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन तुलसी माता को सुहाग की चीज़ें चढ़ाने और 11 परिक्रमा करने का विधान है। ऐसा करने से जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। मान्यता है कि सुहाग का सामान चढ़ाने से और परिक्रमा करने से
माता तुलसी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इससे पत्नी पति के बीच संबंध बना रहता है और घर में सुख और समृद्धि आती है। पाप कुंसा एकादशी के व्रत का महात्म्य। मान्यता है कि पाप कुंसा एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर करने का फल साधक अर्थात व्रती को प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने वाले को 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इससे साधक के जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा करने का विधान है। भक्तों को इस दिन सात्विक फलाहारी भोजन करना चाहिए। जो व्रत नहीं कर रहे उन्हें भी व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत में 4 प्रकार के विधान हैं। निराजल अर्थात बिना कुछ खाए पिए, या केवल जल का व्रत, या फलाहारी, या एक नक्त अर्थात सूर्य अस्त से पहले केवल एक बार भोजन जिसमें अनाज ना हो। जिस प्रकार का व्रत करेंगे उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होता है, अर्थात उतना ही फल साधक को मिलता है। हरि भक्तों, आइए अब पद्म पुराण में वर्णित एकादशी की कथा का श्रवण करें। हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब कृपा करके मुझे अश्विन अर्थात क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब मुझे विधान पूर्वक कहिए। युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म भगवान परमेश्वर ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुंसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अर्थात व्रत करने वाले व्रती को अक्षय पुण्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अर्थात वैसा पुण्य का आशीर्वाद जिसका कभी क्षय ना हो। अश्विनी शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करता है, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापकुंसा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों और पापों का शमन कर देते हैं। ध्यान दे भक्तों, इस एकादशी का नाम पापकुंसा एकादशी है। पापकुंसा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है और हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बोला, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं
जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापकुंशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। अंगिरा ऋषि के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इसी व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह श्री विष्णु धाम को गया। जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वे बहेलिये को बिना लिए ही वापिस यमलोक लौट गए। हरि भक्तों, सारी एकादशियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12 मास में 24 एकादशी होती है और 2 एकादशी अधिक मास में बढ़ जाती हैं। एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है, परंतु एकादशी व्रत न करने का किसी भी पुराण में कोई प्रायश्चित ही नहीं है। जो बुजुर्ग या बच्चे हैं उन्हें केवल अन्न का त्याग करवाना चाहिए और वे अपनी सभी दवाइयाँ, जो वृद्ध हों या बच्चे हों या बीमार हों, वो दवाई अपनी समय पर खाएं। इससे व्रत भंग नहीं होता। केवल अन्न का ही त्याग करें। हरि भक्तों, अब तो यह साइंटिफिक स्टडीज में भी प्रूव हो चुका है कि एकादशी का व्रत अर्थात जो समय है एकादशी का व्रत करने का और जो अवधि है उपवास की, अमावस वाली यानी कृष्ण पक्ष की और पूर्णिमा वाली एकादशी, इन दोनों व्रतों को जो भक्त करता है उसे कैंसर जैसे रोग कभी नहीं होते। यह अभी कुछ ही साल पहले साइंटिफिक स्टडी में प्रमाणित हुआ है। इसीलिए एकादशी का व्रत अवश्य करें, क्योंकि इसका चंद्र से रिलेशनशिप और वह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह साइंटिफिक स्टडीज में भी पाया गया है। हरि भक्तों, कथा के अंत में आप अपने गुरु मंत्र का एक माला जाप अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह वह मंत्र है जो प्रभु के अनन्य भक्त नारद जी ने ध्रुव को और भक्त प्रहलाद को प्रदान करके उन्हें महान बना दिया। रात में प्रभु का जगराता करें और कीर्तन करें। राधे राधे। हरि भक्तों, हम यथाशक्ति शुद्ध वैदिक कथाओं का आपके सम्मुख शुद्धतम स्वरूप ला रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि सनातन धर्म के प्रसार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचबिलिटी और विजिबिलिटी बढ़ा के हमें सनातन धर्म के प्रसार के लिए सहयोग दें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश कुंज बिहारी श्री हरि राम।